जी, तो सबसे पहले तो कुछ नारे लगाते हैं, तो सब साथ पीछे तक सबको साथ देना है, ठीक है? तो जय भीम। अरे आवाज नहीं आई, थोड़ी तेजी से, थोड़ी ताकत से। तो जय भीम, तो जय पेरियार जय भीम, जय जय सावित्री जय भीम, तो जय फातिमा जय भीम, तो जय भीम। अब एक बार आजादी का नारा लगाते हैं। मैं कहूंगा हम क्या चाहते हैं, आप कहेंगे आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। तो हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम छीन के लेंगे आजादी और ब्राह्मणवाद से आजादी और मनुवाद से आजादी हम छीन के लेंगे आजादी और भुखमरी से आजादी और जातिवाद से आजादी महिलाएं मांगे, आजादी मजदूर भी मांगे, आजादी हम छीन के लेंगे। आजादी है हक हमारी, आजादी है जान से प्यारी, आजादी है प्यारी प्यारी आजादी। धन्यवाद साथियों। अरे इसका इको कम कर दो, इको बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी बात करूंगा मैं, उसके बाद अंत वापस नारे से करेंगे। आज जब भी हम अखबार उठा के देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में टॉप कौन कर रहा है, या राजस्थान बोर्ड में टॉप कौन कर रहा है, या किसी भी परीक्षा में कौन टॉप कर रहा है, तो हम देखते हैं सबसे ऊपर किसका नाम होता है? लड़कियों का नाम होता है। हर जगह पे हम देखते हैं कि शिक्षा सबसे आगे कौन, सबसे तेजी से कौन पा रहा है, तो लड़कियां पा रही हैं। हर परीक्षा में अव्वल कौन आ रहा है, तो लड़कियां आ रही हैं, ये हम देखते हैं। और अगर इस बात का श्रेय सबसे ज्यादा किसी को जाता है, तो किसको जाता है? माता सावित्रीबाई फुले को जाता है, जिन्होंने अपने संघर्षों से पहला लड़कियों का स्कूल खोला। इस बात को हमको याद करना चाहिए। और दोस्तों, जब माता सावित्रीबाई फुले अपना पहला स्कूल खोल रही थी, तो उनको क्या क्या संघर्ष झेलने पड़े। जैसे साथी ने बताया, उनको उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, उनके ऊपर अंडे फेंके जाते थे, और वो 2 साड़ियां लेके जाती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए, कि जिससे अगर एक साड़ी खराब हो जाए तो दूसरी साड़ी पहन लें। जब ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, तो वो कहती थी कि तुम और गोबर फेंको, इससे मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं और तेजी से काम करूंगी। और आप देखिए, ये लोग कौन थे जो उनका विरोध करते थे? इस बात को समझना चाहिए, आज भी हमें समझना चाहिए। वो लोग कौन थे जो उनका विरोध करते थे? वो लोग कौन थे जो नहीं चाहते थे कि लड़कियां पढ़ें? वो लोग कौन थे जो नहीं चाहते थे कि दलित पढ़ें? वो लोग कौन थे जो नहीं चाहते थे कि मजदूर किसान के बच्चे पढ़ें? वो लोग वो थे जो जमींदार लोग थे, वो लोग वो थे जो मनुवादी लोग थे, जिनको पता था कि अगर बच्चियां पढ़ लेंगी, अगर दलित पढ़ लेंगे, तो उनकी गुलामी करना बंद कर देंगे। वो जानते थे ये कि अगर कोई पढ़ लेता है तो अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देता है। और यही जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है। शिक्षा क्या है? शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस बात को सबसे ज्यादा चरितार्थ किसी ने किया है, तो माता सावित्रीबाई फुले ने किया है, ज्योतिबा फुले ने किया है। और जीवन भर उन्होंने इस बात का संघर्ष जन जन तक लेके गए, शिक्षा की ज्योति को जन जन तक लेके गए। और आज उन्हीं की बदौलत है दोस्तों, इस बात को हमें समझना चाहिए। आज उन्हीं की बदौलत है कि हम और आप यहाँ बैठे हैं और अपनी बात हिम्मत से रख पा रहे हैं, सही को सही और गलत को गलत कह पा रहे हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले संघर्ष के संघर्षों का नतीजा है। इस बात को हमें समझना चाहिए। दोस्तों, आज एक बात कहनी जरूरी है, और उसके बाद आखिरी बात करूंगा। आज एक बात कहनी बहुत जरूरी है। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक, देश में धर्म संसदों के नाम पर हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की कोशिश हो रही है, समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये कोशिशें हो रही हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज में जहर घोला जाए। तो हमें इस बात को याद करना चाहिए कि जब सावित्रीबाई फुले पहला स्कूल खोल रही थी, जब सावित्रीबाई फुले का विरोध कर रहे थे ब्राह्मणवादी लोग, जातिवादी लोग, तो उनके साथ कौन खड़ा था?
उनके साथ फातिमा शेख खड़ी थी, उनके साथ उस्मान शेख खड़े थे, जिन्होंने अपना पहला स्कूल खोला और अपने घर में पहला स्कूल खोला। तो हमें याद रखना चाहिए कि जितना योगदान सावित्रीबाई फुले का है, उतना ही योगदान फातिमा शेख का भी है। और ये देश, हम उन लोगों को कहना चाहते हैं जो धर्म संसद के नाम पर धार्मिक विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, हमारे को तोड़ना चाहते हैं, हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें हम ये कहना चाहते हैं कि ये देश जितना सावित्रीबाई फुले का है, ये देश उतना ही फातिमा शेख का भी है। और हम आपको अपने देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे तोड़ने नहीं देंगे, आप पूरी कोशिश कर लो। इस बात को आज हमें समझना चाहिए दोस्तों। आखिरी बात जो बोलूंगा और फिर कुछ नारे से अंत करेंगे। बात यह है दोस्तों कि आज भी जाति की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज भी जातिवाद का दंश जो सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है वो दलित समाज को झेलना पड़ता है। आज भी महिलाएं मुक्त नहीं हुई हैं। आज भी बेटियां अपनी मर्जी से जॉब नहीं कर पाती। आज भी बेटियां अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पाती। आज भी ये सच है कि हम और महिलाएं जो हैं वो मुक्त नहीं हुई हैं, अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाती। ये भी सच है कि मजदूर और किसान आज भी अंबानी अदानी जैसे पूंजीपतियों के गुलाम हैं। आज भी उनको अपनी मेहनत की पूरी मजदूरी नहीं मिलती, उनको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। ये भी सच है। लेकिन ये सब सूरतें बदल सकती हैं। हम आजादी पा सकते हैं, महिलाएं अपनी जकड़न को तोड़ सकती हैं, दलित अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं अगर हम माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के रास्ते पे चलते हैं और उनकी मशाल को आगे लेकर चलते हैं। तो ये अंधेरा खत्म होगा, ये मेरा वादा है आपसे, इसको लिख के रख लीजिए। अगर हम उनकी शिक्षा की जलाई जोत को, उनकी शिक्षा की जलाई मशाल को आगे लेकर चलते हैं तो उनकी 3 मशालें हैं जिनको हमको आगे लेकर चलना होगा दोस्तों। एक है शिक्षा की मशाल, दूसरी है संघर्ष की मशाल और तीसरी है संगठन की मशाल। और अगर हम ये मशाल लेके चलेंगे दोस्तों तो अंधकार खत्म होगा, मुक्ति हमें मिलेगी और हम शोषण की बेड़ियों को तोड़ पाएंगे। इस बात को हमें समझना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद। और आखिरी में कुछ नारे देते हैं और आप सबका साथ रहेगा तो बहुत मजा आएगा जरूर। आज हमको थोड़ी ताकत से बोलना है दोस्तों और सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं कि पूरी ताकत से बोलिए, आप अपनी बेड़ियां तोड़ सकती हैं। तो हम जैसे मानते हैं कि नारी मुक्ति होगी तो सारी दुनिया, सारे देश की मुक्ति होगी, सारे समाज की मुक्ति होगी। तो एक नारा लगाते हैं, नारी मुक्ति सबकी मुक्ति, सबकी मुक्ति जिंदाबाद। आप 4 बार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, ठीक है ना? पीठ तक आवाज आनी चाहिए, सारे लोग जो बैठे हैं सब। तो नारी मुक्ति सबकी मुक्ति, सबकी मुक्ति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो नारी मुक्ति सबकी मुक्ति, सबकी मुक्ति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो नारी मुक्ति सबकी मुक्ति, सबकी मुक्ति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। जय